जय हिंद प्यारे साथियों, नमस्कार। मैं अनीता आप सभी का आपके प्यारे से परिवार एसपीएन फैमिली में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। साथियों, कैसे हैं आप सभी और आप सबकी स्टडी कैसी चल रही है? खूब दोस्तों, आप सब बढ़िया होंगे और आप सबकी स्टडी बहुत ही अच्छी तरह चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि हम सीटेट मैथ की पेडागोजी पढ़ रहे हैं, तो उसमें इससे पहले हमने 3 क्लासेस ले लिए हैं। आप उसे ज़रूर देखिए। और आज हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जहाँ पे हम गणित पेडागोजी में क्या पढ़ेंगे? गणित शिक्षक मैथ पेडागोजी, जिसमें आज के टॉपिक हमारी रहेगी गणित पाठचर्या के लक्षण। गणित का जो पाठ्यक्रम है उसके क्या क्या लक्षण है? गणित पाठ्यचर्या के लक्षण। आपका जो गणित का पाठ्यचर्या है, करिकुलम है, उसका क्या लक्षण है इसको हम जानते हैं। इसे महत्वाकांक्षी एवं सुसंगत होना चाहिए। क्या कहा जा रहा है कि इसे जो है महत्वाकांक्षी एवं सुसंगत होना चाहिए, एवं सुसंगत होना चाहिए। गणित का जो पाठ्यक्रम है उसको कैसा होना चाहिए? तो गणित के पाठ्यक्रम को महत्वाकांक्षी होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि गणित का पाठ्यक्रम ऐसा हो जो हमें इम्पोर्टेंट या इंटरेस्टिंग लगे, जो हमें इंटरेस्टिंग मतलब महत्वाकांक्षी हो और एक सुसंगत तरीके से व्यवस्थित होना चाहिए। क्रियाकलाप, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्रियाकलाप एवं गतिविधि आधारित होना चाहिए। गतिविधि आधारित होना चाहिए। गणित का पाठ्यक्रम जो है वो कैसा होना चाहिए? तो क्रियाकलाप, लर्निंग बाय डूइंग एवं एक्टिव बेस पे आधारित होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा गणित का पाठ्यक्रम है वो क्रियाकलाप पे होना चाहिए, करके सीखने वाले पे होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा रहे कि हम उसे करके सीखें, और गतिविधि पर आधारित हो, जैसे हम अपने फिजिकल का उपयोग कर सके, मतलब टच कर सके, देख सके, छू सके, ये सब चीज़ें हैं, तो वो गतिविधि आधारित होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि छात्रोन्मुख होना चाहिए। छात्रोन्मुख होना चाहिए। छात्रोन्मुख होना चाहिए। गणित का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? छात्रों के उन्मुख होना चाहिए। मतलब उसमें क्या है कि छात्र को प्रधानता दी जानी चाहिए, छात्र को सेंटर में रखकर तैयार किया जाना चाहिए पाठ्यक्रम। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा? दैनिक जीवन से जुड़ा होना चाहिए। जुड़ा होना। गणित का पाठ्यक्रम ऐसा हो कि जो हमारे दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ हो। दैनिक जीवन में जिस मैथमेटिक्स का हम उपयोग कर रहे हैं उसी तरीके से हमारे पाठ्यक्रम में उनसे रिलेटेड ही टॉपिक को डाला जाना चाहिए, ताकि हम उसे अपने दैनिक जीवन से भी रिलेट कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है छात्रों को प्रोत्साहित करने वाले उपागम। गणित का पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए कि वो छात्रों को प्रोत्साहित करे। उपागम मतलब तरीका होता है, इस तरीके का होना चाहिए कि छात्रों को प्रोत्साहित करें। तो
ये थे हमारे गणित के पाठ्यचर्या के कुछ लक्षण। क्या क्या? कि गणित का जो गणित है वो महत्वाकांक्षी एवं सुसंगत होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि क्रियाकलाप एवं गतिविधि आधारित होनी चाहिए। छात्रों को उन्मुख में रखा जाना चाहिए। दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ होना चाहिए और छात्रों को प्रोत्साहित करने वाला उपागम के बेस पर हमारे गणित के पाठ्यक्रम को तैयार किया जाना चाहिए। अब हम देखते हैं गणित शिक्षण में दुश्चिंता। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या हो जाएगा? नेक्स्ट टॉपिक हमारा गणित शिक्षण में दुश्चिंता। मतलब अगर गणित के शिक्षण में दुश्चिंता का कारण क्या है? दुश्चिंता कहने का मतलब ये है कि उसका चिंता करने का कारण क्या है। गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे हम पढ़ने से पहले ही डर जाते हैं, तो उस डर का या चिंता का कारण क्या है उसको हम जानते हैं। गणित की संचयी प्रकृति। फर्स्ट क्या है? गणित की संचयी प्रकृति। गणित की संचयी प्रकृति। गणित की दुश्चिंता का जो सबसे बड़ा कारण है उसका संचयी प्रकृति है। संचयी प्रकृति कहने का मतलब है कि यह जो होता है ये एक जटिल प्रक्रिया होती है जिसमें वह एक कॉन्सेप्ट के बाद एक कॉन्सेप्ट पे डिपेंड होता है, ऐसे डिपेंड होता है। अगर आपको यहाँ तक पहुँचना है तो पहले आपको ये जानना ज़रूरी है, उसके बाद इसकी नॉलेज होनी चाहिए, तब कहीं आप इस टॉपिक पे पहुँचेंगे। अगर इससे भी एक बढ़ा लीजिए, अगर आपको इस फाइनल रिजल्ट पे पहुँचना है तो आपको पहले ऊपर से सब चीज़ें जानकर ही यहाँ पहुँचना पड़े। तो इसलिए गणित जो होता है एक जटिल प्रोसेस में चला जाता है कि हम डायरेक्ट यहाँ से यहाँ जंप नहीं कर सकते। हमें इस चीज़ को जानना पड़ेगा, फिर इसको जानना पड़ेगा, फिर इसको जानना पड़ेगा, तब कहीं हम अपने फाइनल रिजल्ट पे पहुँचते हैं। तो वही बोल रहा है कि जब गणित की संचयी प्रकृति, गणित जो एक संचयी प्रकृति है, शिट है जो, वो इसी कारण से कठिन हो जाता है और लोगों को इसी चीज़ से डर लगता है। क्योंकि हम भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग, तो देखते हैं कि एक क्वेश्चन में 2-2 3-3 फार्मूलेज यूज होते हैं। तो जब फार्मूलाज 2-2 3-3 यूज होगा तो उसके लिए आपको ऑलरेडी फार्मूले पते होने चाहिए और याद होने चाहिए। अगर आपको फार्मूले नहीं याद है तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसी तरीके से बोला जा रहा है कि ये बहुत ज़्यादा जटिल होता है, जिसके कारण एक दुश्चिंता मतलब एक चिंता का विषय बना हुआ होता है गणित। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा गणित की प्रकृति। गणित की प्रतीकात्मक भाषा। गणित कैसी भाषा है? तो गणित की जो भाषा है एक प्रतीकात्मक है। प्रतीकात्मक मतलब होता है कि यह चिन्हों पे चलता है। प्रतीक मतलब चिन्हों पे चलता है। चिन्ह पे चलने के कारण भी हमें कठिनाई महसूस होता है, क्योंकि इसके लिए हमें चिन्हों का अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, तभी हम जान सकते हैं। तो ये भी एक गणित की चिंता का बहुत बड़ा कारण होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एक सामाजिक भेदभाव। अब यहाँ पे सामाजिक भेदभाव गणित की चिंता का विषय कैसे है, तो हम जानते हैं कि समाज के भेदभाव से गणित में चिंता का कारण क्या है। तो समाज में एक सबसे बड़ा भेदभाव यही चलता है कि लड़कियां जो होती हैं वो गणित में कमज़ोर होती हैं। क्या चलता है समाज में? यही भावना आज तक चलती आ रही है कि लड़कियां गणित कमज़ोर होती हैं। किस में कमज़ोर होती हैं? गणित विषय में। जबकि ऐसा है नहीं, लड़कियां आज मैथमेटिक्स में टॉपर बन रही हैं, बट आज भी समाज में यही चल रहा है कि लड़कियों को गणित नहीं आती हैं। ऑलरेडी आप बोल दीजिए कि हम मैथमेटिक्स पढ़ना चाह रहे हैं, अगर घर की लड़की बोल दे तो ऐसे ही बोलेंगे, अरे तुम आर्ट पढ़ लो, साइंस तुम्हारे बस की बात नहीं है। ऐसे वर्ड सुनने को मिलते हैं। तो वही है, ये सबसे बड़ा कारण होता है गणित की चिंता का।
नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षक की अपर्याप्त तैयारी। शिक्षक की अपर्याप्त तैयारी। कहने का सेंस ये है कि अगर शिक्षक मैथमेटिक्स का टीचर है, अगर उसे गणित की अच्छे से नॉलेज नहीं है, पूरा पर्याप्त तरीके से नॉलेज नहीं है, तो वो एक चिंता का विषय बन जाएगा, क्योंकि उसके पास अपर्याप्त नॉलेज है। जब वो उसके पास मैथमेटिक्स की भरपूर नॉलेज नहीं है, उसको अपने सब्जेक्ट पे कमांड नहीं है, तो वो सामने वाले को बेहतर तरीके से समझा नहीं पाएगा। तो इस चीज़ के लिए बोला जा रहा है कि शिक्षक की अपर्याप्त तैयारी अगर है तो वो गणित विषय के लिए एक चिंता का कारण है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है निराशाजनक पाठ्यक्रम। जो गणित का पाठ्यक्रम है वह एक निराशाजनक होता है। जैसे मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर गणित का पाठ्यक्रम आपने जो तैयार किया है वो थोड़ा बहुत भी निराशाजनक है, तो वो कहीं ना कहीं गणित शिक्षण में एक चिंता का विषय बन जाएगा। तो ये गणित दुश्चिंता का कारण क्या है? दुश्चिंता मतलब होता है कि चिंता का कारण क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है गणित की संचयी प्रकृति, एक जटिल प्रोसेस के कारण ही गणित चिंता का विषय बन जाता है। गणित की प्रतीकात्मक भाषा, गणित जो होता है चिन्हों का एक विषय है, सब्जेक्ट है या लैंग्वेज है, जिसके कारण यह दुश्चिंता का विषय बन जाता है। सामाजिक भेदभाव, ऑलरेडी लड़कियों के विषय में ऐसे बोले जाते हैं कि लड़के मैथ पढ़ने में तेज होती हैं, लड़कियां पढ़ने में कमज़ोर होती हैं, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। ऑलरेडी मैं आपके सामने प्रेजेंट हूँ, मैं भी एक मैथमेटिक्स की स्टूडेंट हूँ, तो ऐसे भेदभावना चली आ रही है, वो भी हमको भी सुनने को मिला, ऐसा बात नहीं है, बट कोई बात नहीं। शिक्षण की अपर्याप्त तैयारी, अगर शिक्षक ही अपर्याप्त तैयारी के साथ आपको पढ़ा रहा है तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय तो बनेगा ही। निराशाजनक पाठ्यक्रम, अगर आपका पाठ्यक्रम भी अच्छा नहीं है तो वो भी एक गणित विषय का चिंता का कारण है, क्योंकि ऐसे इंटरेस्ट कम हो जाते हैं गणित विषय के प्रति। अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं मनोरंजन क्रियाएं। मनोरंजन क्रियाएं। मनोरंजन क्रियाएं। मनोरंजन क्रियाएं मनोरंजन क्रियाएं, गणित में मनोरंजन क्रियाओं का क्या योगदान होता है, इसको हम जानते हैं कि उससे हमें क्या लाभ है क्या नहीं। अगर गणित को हम अगर मनोरंजन तरीके से बच्चों के साथ या बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उसके क्या क्या बेनिफिट होता है उसको हम जानते हैं। इससे क्या होता है कि समस्या समाधान कौशल अच्छा होता है। समस्या समाधान कौशल बेहतर। इससे क्या होता है कि समस्या समाधान कौशल जो होता है वो बेहतर होता है। कहने का सेंस ये है कि अगर आप गणित विषय को बहुत ही मनोरंजन एक्टिविटी या कह लीजिए कि हंसी मजाक के साथ गणित पढ़ा रहे हैं तो उससे गणित क्या होता है, गणित में अगर आपको कोई समस्या आ रही है तो उसका समाधान करने के लिए आपके पास एक बेहतर ऑप्शन होता है। कहते हैं ना कि जैसे अगर आप बहुत ही हंसी मजाक के साथ बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो बच्चा बहुत इंटरेस्टिंग होता है। अगर आप उसे थोड़ा सा कठिन सवाल भी दे दोगे तो वो हंसी मजाक के साथ आपसे पूछ भी लेगा और आप उसे समझाएंगे तो बच्चा समझने की पूरी कोशिश करता है। तो उससे क्या है कि बच्चे के सामने जो समस्या थी ना वो बहुत ईजिली से उसका समाधान वो खोज लेता है। तो यही है कि समस्या समाधान का कौशल बेहतर हो जाता है इससे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है गणित में रुचि एवं आनंद। गणित में रुचि एवं आनंद। गणित में क्या रुचि एवं आनंद। गणित में रुचि आ जाता है अगर आप
बच्चे को मनोरंजन के साथ मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं तो इससे बच्चा क्या होता है कि गणित के प्रति अपना रुचि जाहिर करने लगता है, मतलब उसको गणित में रुझान आ जाता है और वो बहुत ही आनंदित होकर गणित विषय को पढ़ना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि उसको उसमें इंटरेस्ट आने लगा ना। जब आप बहुत उसे खेल विधि के द्वारा गणित पढ़ा रहे हैं तो वो इंटरेस्टिंग हो जाता है और वो बहुत ही आनंदित होकर मैथ को सॉल्व करना स्टार्ट कर देता है। बुद्धि की तीव्रता या में वृद्धि, मतलब कहने का सेंस ये है कि बुद्धि में जो तीव्रता की वृद्धि है, हाथ से चल गया, वृद्धि, बुद्धि की जो तीव्रता की वृद्धि, कहने का मतलब ये है कि बच्चा अगर बहुत ही एक्टिवली तरीके से कोई चीज़ सीख रहा है तो उसकी बुद्धि जो होती है वो डेवलप करती है बहुत अच्छे से। खेल भावना विकसित, खेल भावना विकसित, खेल भावना क्या होता है, विकसित होता है। अगर बच्चे को हम मनोरंजन के साथ पढ़ाना स्टार्ट कर दे, या गणित ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बहुत बोरिंग लोग मानते हैं, लेकिन अगर बच्चे को इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाया जाए तो वो बहुत ही आनंदित होकर तो सीखेंगे, उनकी बुद्धि भी इससे बढ़ती है और वो गणित में रुचि ले लेते हैं। और इससे क्या होता है कि उनको इसमें गणित लगाने के साथ साथ उनमें खेल भावना भी जागृत हो जाती है, क्योंकि हम एक्टिविटी करा रहे हैं, बच्चे को खेल खेल के माध्यम से सिखा रहे हैं, तो वो गणित भी एक तरफ सीख रहा है और एक तरफ उनके अंदर खेल भावना भी विकसित हो रही है। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा जाता है सकारात्मक सोच, सकारात्मक सोच, इससे बच्चे में पॉजिटिविटी थिंकिंग आती है। बच्चा जो होता है वो बहुत पॉजिटिविटी थिंकिंग करता है। ऐसा नहीं है, क्योंकि लोग समाज में नेगेटिविटी फैली यही है कि मैथ एक कठिन सब्जेक्ट है, समाज की नेगेटिविटी यही है ना। तो लेकिन जब बच्चे को इंटरेस्ट आ जाता है तो वो एक पॉजिटिव हो जाता है कि नहीं, लोग क्या करें, लोगों के अंदर नेगेटिविटी है लेकिन उसे इंटरेस्ट है, इंटरेस्टिंग के साथ वो पॉजिटिविटी दिखाता है, तो इससे उसके अंदर डेवलप हो जाता है पॉजिटिविटी। तो ये थी आज के कुछ टॉपिक है जैसे मैंने बताया। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लोगों तक शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करते रहिए, ताकि हमें भी लगे कि नहीं मैं सही पढ़ा रही हूँ कि गलत पढ़ा रही हूँ। और एक मोटिवेशन चाहिए होता है सबको, तो वो मोटिवेशन अगर मुझे भी मिलता रहेगा तो ताकि मैं बेहतर और रिजल्ट आपको देने की पूरी कोशिश करूँगी और आप और हम साथ मिलकर सीटेट को एक बार में क्वालिफाई ज़रूर करेंगे। ये उम्मीद पूरी 100% आपसे भी रहेगी और मेरी तरफ से कोशिश 100% रहेगी। तो साथियों, धन्यवाद।